हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज मनीष। मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ माह दिसंबर पाक्षिक मूल्यांकन विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 9वीं का उत्तर इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पर है, जाकर डाउनलोड कीजिए। प्रश्न क्रमांक 1 से 8 तक प्रत्येक प्रश्न पर 1 अंक आवंटित है। पहला प्रश्न, इनमें से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो इसका उत्तर क्या होगा? ताप्ती। भारत का सबसे बड़ा तेल क्षेत्र कहाँ है? मुंबई। राजस्थान के प्रमुख नहर का नाम है इंदिरा गांधी नगर। भारत 1905 में किस देश का उपनिवेश था? ब्रिटेन। खुले द्वार की नीति किस उपनिवेश में लागू किया गया? चीन। जेंडर क्या है? सामाजिक भेद। महिलाओं के घरेलू श्रम को समझा जाता है महिलाओं का स्वाभाविक कार्य। एक आधारभूत उद्योग है लौह इस्पात उद्योग। तो 8 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न दिए थे, उनके उत्तर थे। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 9 से लेकर 11 तक 2 अंकों के लिए प्रश्न दिया गया। छत्तीसगढ़ के वनों में पाए जाने वाले प्रमुख वृक्षों के नाम लिखे। तो छत्तीसगढ़ के वनों में साल, सागौन, आंवला, हर्रा, बहेड़ा, साजा, कटंग और बांस आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। सरकार के लिए श्रमिकों की न्यूनतम आय निर्धारित करना क्यों जरूरी है? तो सरकार के लिए श्रमिकों की न्यूनतम आय निर्धारित करना इसलिए जरूरी क्योंकि इससे श्रमिकों के शोषण पर अंकुश लगता है। भारतीय कानून के अनुसार नियोक्ता का व न्यूनतम मजदूरी दर का पालन न करने पर दंड का प्रावधान है। श्रमिकों को उचित पारिश्रमिक मिलने पर वह अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर पाता है। खुले द्वार की नीति से आप क्या समझते हैं? चीन में फ्रांस, जर्मनी, रूस एवं जापान का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। अमेरिका भी चीन से व्यापार करने का इच्छुक था। वह यह नहीं चाहता था कि यूरोपीय राष्ट्रों का प्रभाव चीन के सभी क्षेत्रों में हो जाए। इसलिए अमेरिका ने खुले द्वार की नीति अथवा मुझे भी दो की नीति का सुझाव दिया। इससे अमेरिका चाहता था कि सभी साम्राज्यवादी देशों को चीन में एक समान व्यापार करने की छूट हो। इसी को ही खुले द्वार की नीति कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 12 और 13 के लिए 3 अंकों के लिए प्रश्न है। सावित्री बाई फुले द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों में क्या पढ़ाया जाता है? सावित्री बाई फुले द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों में पाठ्यक्रम के अनुसार नीति बोध कथा, बाल बोध, शुद्ध व्याकरण, गणित, भूगोल, मराठों का इतिहास, एशिया यूरोप का मानचित्र पढ़ाया जाता था। प्रश्न क्रमांक 13 है, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में भूमि के उपयोग की तुलना कीजिए। तो यहाँ पर से स्क्रीन में इसके उत्तर को देख पा रहे होंगे। इस तरह से इसका उत्तर देना है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 14 और 15 के लिए 5 अंकों का प्रश्न है। पूंजी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की पूंजी होती है। एक होती है स्थायी पूंजी, इसके अंतर्गत उपकरण, मशीनें, बिल्डिंग आदि आते हैं। ये उपकरण उत्पादन प्रक्रिया में खर्च हो जाने वाले नहीं होते, बल्कि ये सालों साल वस्तुओं के उत्पादन के काम में सहायक होते। दूसरा होता है बच्चों अस्थायी पूंजी। उत्पादन चक्रों को पूरा करने के लिए कच्चा माल और वित्त की आवश्यकता होती। कच्चा माल खरीदी, श्रमिकों को भुगतान व बाजार में बेचने की व्यवस्था के लिए वित्त की आवश्यकता होती है। यही वित्त उत्पादन को सुनिश्चित करती है। इसके लिए कामकाजी पूंजी भी कहते हैं। वन्य नीति संरक्षण और वन्य संरक्षण के उपाय बताइए। यहाँ पर इसके स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे वन्य संरक्षण नीति क्या होता है और इसको बचाने के उपाय क्या हो सकते हैं। ईंधन के लिए पूरक साधनों का विकास किया जाए, वनों की कटाई पर सख्ती से प्रतिबंध लगाया जाए, दावानल की रोकथाम होना चाहिए, अति चराई पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। तो इस तरह से वन संरक्षण नीति और उनके बचाने के उपाय को बता सकते हैं। मैंने पूरे 15 उत्तर आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिए। वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।